Hello everyone, this is Simran Bajaj and I'm welcoming you to our YouTube channel Abhyas Institute of Education. आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है टिश्यूज़ और टिश्यूज़ में हम अपने लास्ट पोर्शन में हैं जिसमें हम नर्वस टिश्यूज़ और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टिम्युला या स्टिम्युलस का मतलब समझते हैं। ये एक डिटेक्टेबल चेंज है हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ऐसा चेंज जो पहचाना जा सकता है और उसी पे हमारा ब्रेन रिएक्ट करता है, हमारे ऑर्गन्स रिएक्ट करते हैं। हम कैसे रिएक्ट कर पाते हैं? नर्वस टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड हैं फॉर बीइंग स्टिम्युलेटेड एंड ट्रांसमिटिंग द स्टिम्युलस क्विकली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। आपने कई बार देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गर्म से बर्तन को टच किया और एकदम हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अगर हमें बाहर से फॉर एग्जाम्पल कोई पोलन हमारी नोज़ में चला जाए तो हम स्नीज करते हैं। तो कोई भी चेंज एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो तो क्या हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है? करती है। कैसे करती है? दैट्स बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यूज़, बिकॉज वो उन सिग्नल्स को क्विकली ट्रांसफ़र करते हैं रिसीव करने के बाद from one part of the body to another. Nervous tissues nerves, brain और spinal cord में पाए जाते हैं। Nervous tissues जिन सेल्स से बनते हैं उनको nerve cells या न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स कनेक्ट करते करते हमारी बॉडी की नर्व्स बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 9th ही नहीं 10th में भी ये काम आएगा। न्यूरॉन एक एलोंगेटेड, एक लंबा सेल है जिसके पास एक सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है और वहीं से कुछ लंबी थिन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स निकलते हैं। सेल की नर्व एंडिंग्स सेल बॉडी से कनेक्टेड है वाया अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एक्सन। अ नर्व सेल कैन बी अप टू 1 meter लॉन्ग ऑल्सो एंड मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज मेक अप अ नर्व। आई रिपीट, बहुत सारे नर्व फाइबर्स बाउंड होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज से और वो एक नर्व बनाते हैं। डेंड्राइट्स की बात करें तो ये ट्री लाइक एक्सटेंशंस हैं। इट इज़ हाईली ब्रांच्ड एंड ये न्यूरॉन के बिगनिंग में होते हैं। ये क्या करते हैं? ये केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी। फिर वे इस केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं एंड न्यूरॉन की सेल बॉडी पे ट्रांसफ़र करते हैं। सेल बॉडी की बात करें तो उसको सोमा भी कहा जाता है। उसका मेन फंक्शन जो है सेल बॉडी और न्यूक्लियस का, वो न्यूरॉन की फंक्शनैलिटी मेंटेन करना है। इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस एटसेट्रा जो हमने सेल में भी पढ़े थे, और वो डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है और प्रोटीन्स भी बनाने में मदद करता है। एक्सन की बात करें तो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर सा है। एक्सन की बात करें तो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर सा है। ये कनेक्ट करता है सेल बॉडी को टू द टर्मिनल्स एंड इट ऑल्सो कनेक्ट्स इट विद द अदर न्यूरॉन्स। इसके ऊपर एक स्पेशल इंसुलेटिंग लेयर या शीथ है, एक कवरिंग है जिसे मायलिन कहा जाता है। तो हम उसको मायलिन शीथ बोलते हैं जो कि हेल्प करती है सिग्नल्स के रैपिड ट्रांसमिशन में। यहाँ पे हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया, मुश्किल नहीं था, लेकिन अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। लेट्स ग्रिल योर माइंड और देखते हैं आपने कितना पढ़ा। You'll have to name the following. इसमें 6 पार्ट्स हैं। आपके 6 के 6 पार्ट्स के आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। First, name the tissue that forms the inner lining of our mouth. Second, tissue that connects muscle to bone in humans. Third, tissue that transports food in plants. Fourth, tissue that stores fat in our body, जो body में fat store करता है. Next, connective tissue with a fluid matrix. ऐसा कौन सा connective tissue है जिसका fluid matrix है? Last,
टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। ये 6 आंसर अगर आप कर पाते हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लियर विद द चैप्टर। Thank you and a very good day. Here we wind up tissues. Keep watching, keep learning. Do subscribe and hit the bell icon.